तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा ह्यूमिलिएटिंग पोस्ट शेयर किया जिसके वजह से ग्लोबली उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल पेज में एक फेक वीडियो गेम क्लिप को शेयर किए जहां पर देवर क्लेमिंग कि वो इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किए। भाई सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, वो वीडियो गेम क्लिप शेयर किए भाई। अब ऑफ कोर्स इंडियंस तो उन्हें ट्रोल कर ही रहे थे, बट द मोर एम्बैरेसिंग पार्ट इज कि वेस्टर्न ऑडियंस भी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे। एक अमेरिकन स्ट्रीमर है एसमन गोल्ड, वो इस चीज पर रिएक्ट किए थे एंड उनका क्लिप वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। I did not believe this was real. I've been hoodwinked by social media stuff many times. This is again the government of Pakistan account. You can see that it has the gray thing, which means that it is a government official account. Is that account tweeted out? This is from a video game. Literally from a video game. Government of Pakistan sharing an Arma 3 simulation video. तो वही इसके कमेंट सेक्शन में पूरा यही चीज भरा हुआ है कि खाली यही नहीं, पाकिस्तान लैंड कर लिए जुपिटर में। नॉट ओनली दैट, वो मार्स के यूएफओ को भी शूट डाउन कर लिया। आप क्या बात कर रहे हो? एंड नॉट ओनली दिस, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो डीजी आईएसपीआर है वो क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी आर्म ड्रोन्स न्यू दिल्ली तक पहुंच गए थे, विच इज अ ब्लेटेंट लाई। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विदाउट प्रूफ्स वो लोग खाली बात कर रहे हैं, बट हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रूफ्स के साथ बात करते हैं। एयर मार्शल एके भारती का है कि हम लोग अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए हैं टिल नाउ, एंड हमारे सारे पायलट सेफ भी है। एंड एज आई सेड, प्रूफ्स के साथ हम लोग बात करते हैं। उन्होंने साइड बाय साइड बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस दिखाया पाकिस्तानी कैंप्स एंड उनके एयरफील्ड्स का, कि बिफोर आप कंडीशन देख सकते हो, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, बट आफ्टर इंडियाज अटैक उनका क्या हाल हो गया भाई। बहुत सारे रेडार्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए। बट अभी तक कितने सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड उनके आर्मी पर्सनल्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। वेल हमारे डीजीएमओ इसके बारे में बात करते हुए कहे कि ये जो स्ट्राइक्स हम लोग ने किया है अक्रॉस 9 हब्स, उससे 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, इंक्लूडिंग दोस्त जो कि हाईजैक ऑफ IC-814 एंड पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व थे। एंड बात रही पाकिस्तानी आर्मी की, तो दे हैव अप्रोक्सीमेटली लॉस्ट 35 to 40 पर्सनल्स जो LOC के थ्रू फायरिंग कर रहे थे। हम लोग जवाब दिए उसमें, बट अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है। वाइस एडमिरल AN प्रमोद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोले कि अगर इस बार पाकिस्तान डेयर करता है टू टेक एनी एक्शन, पाकिस्तान को पता है कि हम लोग क्या करेंगे उनके साथ। नॉट ओनली हिम, रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, एंड अगर वो फायर करते हैं तो हम लोग अटैक करेंगे। सोर्सेज के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। एंड तब से पाकिस्तान अभी थोड़ा सा शांत है। बॉर्डर रीजन में कोई ड्रोन्स वगैरह स्पॉट नहीं किए गए हैं। हमारे इंडियन आर्मी का है कि लार्जली लास्ट नाइट वाज पीसफुल इन जम्मू एंड कश्मीर, मार्किंग द फर्स्ट काम नाइट इन रीसेंट डेज। लेकिन प्लीज हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सैक्रिफाइसेस को मत भूलना। ड्यूरिंग दिस वॉर हमारे 5 इंडियन सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड। हमारे डीजीएमओ उनके बारे में बात करते हुए कहे, आई पे सोलम होमेज टू माय 5 फॉलन कलीग्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस एंड वो इनोसेंट सिविलियंस को भी जो कि ट्रेजिकली अपने लाइव्स को लूज किए इन ऑपरेशन सिंदूर। वन ऑफ द मार्टर्स की डॉटर की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि वो अपना बदला जरूर लेगी। लेट सर्जेंट सुरेंद्र मोगा की यंग डॉटर कही कि मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा प्राउड हूं कि ही गॉट मार्टर्ड व्हाइल the enemies and protecting the nation। पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान को पूरा खत्म ही कर देना है। मैं अपने फादर के तरह ही एक सोल्जर बनूंगी एंड आई विल अवेंज हिज डेथ। मैं चुन चुन के सबको मारूंगी। एंड आशीष चंचलानी भी कुछ लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, जो लोग यहाँ पर ही रहकर पहलगाम अटैक को इनसाइड जॉब बोल रहे थे। उनके बारे में बात करते हुए आशीष चंचलानी ट्वीट में कहे, आई स्वेयर टू गॉड, ये जो अभी वक्त चल रहा है ना, दे हैव शोन द रियल फेसेस ऑफ सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री। मोस्ट एक्यूरेट एविडेंसेस होने के बाद भी रिपीटेड पोकिंग जो किया जा रहा है हम लोग के ऊपर सालों से, they were calling पहलगाम अटैक एन इनसाइड जॉब। कुछ लोग इंडिया को हेट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एब्सोल्युटली सिकनिंग। अभी न्यू भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे, एंड दीज आर एडुकेटेड पीपल। वाओ। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के एक पाकिस्तानी फैन उनको बोले कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं, तो उनके तरफ से रिप्लाई आया। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किए थे जिसके नीचे एक पाकिस्तानी फैन उनके रिप्लाई किए थे, सॉरी भुवन भैया अनफॉलो कर रहा हूं। जिस पर वो रिप्लाई दिए, भाई इफ स्टैंडिंग टॉल विद माय कंट्री मींस लूजिंग फॉलोअर्स देन बी इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बारे में बात की है। तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक कर देना चाहिए, कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं मानना चाहिए, उस चीज पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव ये कहे,
मैंने भी सोच लिया था, मैंने कि देखो पाकिस्तान इतना वैसा सीधा देश तो है नहीं कि सीधा मान गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने क्रॉस फायरिंग स्टार्ट करी, दोबारा से वॉर स्टार्ट करा, फिर न्यूज़ आ गई कि दोबारा वॉर हो गया। तो जितने भी लोग भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या फिर हमारे देश को कह रहे हैं, हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि बस पीछे मुड़ गए, बस इतना ही जोर था, करते तो ढंग से करते, अब अमेरिका की बात मान ली। तो भाई ऐसे नहीं चलता देश तुम्हारे कहने से, देश चलता डिप्लोमेसी से और जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं और देशों के साथ, उन सब चीज़ों से चलता है। ऐसे थोड़ी मुंह उठा के बोल दिया भैया ना हो रहा। तो जो डिसीजन लेते हैं टॉप लेवल गवर्नमेंट एजेंसीज वाले, वो सही होता है, हमारे भले के लिए लेते हैं सब चीज देख भाग के, ऐसे थोड़ी कि किसी चीज का नुकसान में उसमें हाँ भर ली। तो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो। और एक तरफ हमारे आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री को अपना औकात तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना औकात दिखा दिए। इफ यू डोंट नो तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी चेयरमैन है। एंड जब पाकिस्तान का पीएसएल लीग अनाउंसमेंट दे दिए थे कि हम लोग यूएई में करवा लेंगे अपने टूर्नामेंट को, तो यूएई उनको डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम लोग कोई पीएसएल वगैरह होस्ट नहीं करेंगे, निकलो यहां से। तो इवेंचुअली पीसीबी को अनाउंस करना पड़ा था कि पोस्टपोन कर रहे हैं हम लोग पीएसएल को। बट इसके पीछे अब रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जय शाह का एक बहुत बड़ा हाथ था। उनका यूएई के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है एंड उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजेक्ट करवाया। एक ईसीबी के ऑफिशियल खुद बोले वी ओ इट टू द बीसीसीआई एंड जय भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। तो फाइनली अमिताभ बच्चन जो कि ट्विटर में इतने दिनों तक साइलेंट थे, वो कुछ स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, लास्ट फ्यू वीक से वो ट्विटर में खाली आ रहे थे एंड ब्लैंक ट्वीट्स कर रहे थे। सब लोग कंफ्यूज थे कि भाई हो क्या रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट फाइनली उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया एंड वो डेडिकेटेड था टू आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। पहले उन्होंने ऑफ कोर्स पहलगाम अटैक को कंडेम किया एंड देन वो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट किए कि हम लोग की सेना कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं एंड दे आर द बेस्ट। लेकिन ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन में के पॉप फैंस भी बाहर निकलकर बहुत अच्छा काम किए। यस, नॉर्मली बीटीएस आर्मी एंड के पॉप फैंस को इंडिया में काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, बट एक बात मानना होगा, उनका ट्विटर में रीच बहुत अच्छा है एंड वो ये रीच को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं इंडिया को सपोर्ट करके एंड बाय टेकिंग डाउन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। एक न्यूज़पेपर में भी इस चीज को कवर किया गया था कि नॉर्मली बीटीएस आर्मी एंड ब्लैक पिंक के फैंस के बीच में वॉर चलते रहता है ट्विटर में, बट ये लोग दोनों अब ज्वाइन करके पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को टेक डाउन कर रहे हैं। दे आर स्प्रेडिंग द राइट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इसीलिए सब लोग उनको अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिप्लाईज आ रहे हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल के पॉप स्टैंड्स नाउ। एक और ये रिप्लाई आया, जय श्री बीटीएस। बट यहाँ व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट ट्विटर, तो वहां पर एक वुमेन को पाकिस्तानी ने किया। बेसिकली इनका पोस्ट अभी वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो शी वाज क्राइंग एंड उन्होंने कैप्शन में बताया कि कोई मुस्लिम पाकिस्तानी अकाउंट है जो कि उनके फोटो को सेव करके उससे इनअप्रोप्रिएट फोटो बना दिया। मैंने तो उस अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया है, बट आई एम क्राइंग बिकॉज नोबडी डिजर्व्स दिस। कुछ देर बाद भी उन्होंने कहा कि आई कांट स्टॉप क्राइंग, मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, मुझसे अब कोई भी मीडिया अपलोड नहीं हो पाएगा सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट में काफी सारे लोग आए कि वो अकाउंट के बारे में हम लोग को बताओ, हम लोग रिपोर्ट करेंगे, उसे टेक डाउन करेंगे। जिसके बाद वो अकाउंट को रिवील की एंड अभी तो ये अकाउंट नहीं मिल रहा है, मे बी इट गॉट सस्पेंडेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो दिल्ली पर्संस के बारे में जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया ओवर एलिजेडली शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान। यस गाइस, बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस दो सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया जो कि एलिजेडली इंडियन आर्मी मूवमेंट जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से शेयर कर रहे थे। पुलिस ऑफिशियल रिवील किए कि इनको पेमेंट्स भी मिल रहा था थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड अभी उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उन दोनों से मोबाइल फोन्स भी रिकवर कर लिया गया है। द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव 17-year-old गर्ल के वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम्स में जो इस बार टॉपर बनी, उनके फैमिली रिवील किए दैट शी बैटल्ड ब्लड कैंसर फॉर 2 years एंड अब वो बोर्ड एग्जाम्स को टॉप की। यस, नवंबर 2023 में शी वाज डायग्नोस्ड विद ब्लड कैंसर, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली उन्हें क्लास 10 स्किप करना पड़ा था, बट वो बहुत अच्छे से रिकवर किया एंड इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में शी टॉप्ड। इसके बारे में बात करते हुए वो स्टूडेंट कही कि एट टाइम्स मेरे को लगता था मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, बट आई डिडंट गिव अप। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसा सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।